जब भी कोई आरोप आता है तो इन जवानों पर आता है, देश की जवानी पर आता है। चमन भाई आ जाओ, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, आप भी जवान हो। हैं? भूतपूर्व नहीं है जवान। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सब नौजवान हैं, भूतपूर्व नहीं है। हाँ, मेरे मित्रों, ये आरोप आप पे आता है, मैं बात अगर जायज कर रहा हूं तो बताना। ये आरोप आता है कि आज मोबाइल के साथ ये जवानी मोहब्बत की गलियों में भटक गई। वाह, मैं बताता हूं, भटकी नहीं है जवानी, देश की जवानी सिर्फ अंगड़ाई ले रही है। क्या बात है, जिंदाबाद। और जब देश की जवानी अंगड़ाई लेती है हाँ हाँ, तो सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देती है। बेशक। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आदरणीय बैठिए आप। स्वागत डॉक्टर है। साहब, मैं 4 पंक्तियां उनको जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये मोहब्बत की गलियों में भटक गया। आलोक जी सुनिएगा, क्योंकि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। भाई साहब ध्यान से सुन लीजिए विकास जी, स्वागत है। मैं आपकी जवान आपकी वकालत करने जा रहा हूं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। क्या कहने, क्या कहने, क्या क्योंकि कहने। ये बात मोहब्बत। दूसरे प्रांत में हो रही थी। जब आरोप आया था मंच से, तो मैंने कहा था, वो दूसरे प्रांत के कवि आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने देवा महोत्सव के मंच पे कहा था कि देश की जवानी मोहब्बत की गलियों में भटक गई। तो मैंने कहा था भटकी नहीं है, ये अंगड़ाई ले रही है। और देश की जब अंगड़ाई लेती है जवानी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देती है। लेकिन ये 12 बंकी की जवानी क्या करती है? 4 पंक्तियां देता हूं आपकी वकालत में कि मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। क्या कहने, उसी के नाम अपने दिल के सावरमान लिख देंगे। जिंदाबाद। अंतिम पंक्ति संभाल लेना, संभालेंगे। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। बाबा। और मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख जय हो। गजब। और क्या कर सकती है जवानी? समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देती है। बाबा, ये घनत्व तो बढ़ाइए, इतनी खुट तालियों से काम व्यास का नहीं चलने वाला। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। वाह। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। हाय हाय। फिर वही खुट किया आपने। अरे मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं देश की जवानी क्या क्या कर सकती है। अरे यहां तो आप महोत्सव कर सकते हैं, मैं पढ़ता हूं और आप दीजिए, मुझे संबल दीजिए, आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं, कोई भी क्षेत्र हो अपना यह झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत, इनकी ताकत को चुनौती दो, यही बनकर भरत सिंहों के जबड़े फाड़ दे। हो। वाह। और साहित्यिक भाषा में बात करना चाहता हूं। अभी गलियों में गुजरती हुई हमारी बहनों या बेटियों के साथ कोई हादसा हो जाता है, सीधा आरोप बच्चों पे आता है, नौजवानों पे आता है, लड़कों पे आता है। लड़के गड़बड़ है। आपकी वकालत करने जा रहा हूं। फिर अगर पुस्तक है कविता की साहित्यिक भाषा में, गजेंद्र भाई सुनिएगा, स्वागत है भैया। बलराम भाई साहब ये मुक्तक मेरा सुनिएगा। हाँ। डॉक्टर साहब ये मुक्तक सुनिएगा। अगर पुस्तक है कविता की, अकेले आरोप कभी नौजवानों पे मत देना, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों हमारी संतान है, दोनों को सुधारने का काम मेरा ही। तब आपकी वकालत में पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे बाबा। और खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। जय हो। अंतिम पंक्ति संभाल लेना। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे, खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। साहब बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं कल अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते प्रथम पृष्ठ पर देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में विकास की गंगा बह रही है। 450 करोड़ रुपए का विकास उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है।
बहुत मन प्रसन्न होता है। सरकार की तरफ हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जैसे ही पन्ना पलटता हूं, पृष्ठ पलटता हूं, अगले पृष्ठ पर क्या पढ़ने को मिलता है, बड़ी हेडिंग लिखी होती है कि कश्मीर की घाटी से एक नौजवान फिर तिरंगे में लिपट के घर वापस आया। साहब, क्रोध पैदा होता है। अगर आपके अंदर भी क्रोध पैदा हो तो एक बार तालियां बजा के बताइए कि आपके अंदर इन बातों पर क्रोध आता है नहीं आता है। तब क्रोध में लिखी गई एक रचना आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं नौजवान साथियों। और अगर उस क्रोध की रचना आप सुनना चाहते हैं तो सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, और उन 2 पंक्तियों में अगर आपका समर्थन मिल गया तो मैं रचना यही पढ़ूंगा, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी रचनाएं हैं। 2 पंक्तियां पढ़ करके अपना और आपका परीक्षण करना चाहता हूं कि लिपट तिरंगे में सरहद से बेटे जब घर आते हैं। 2 पंक्तियों से परीक्षण करना चाहता हूं। फिर एक वीरस का कवि लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं तो आक्रोश का कवि हूं, मैं क्रोध का कवि हूं। अगर मुझे क्रोध में पढ़ने का अधिकार आप दे रहे हैं तो दीजिए। लिपट तिरंगे में सरहद से, लिपट तिरंगे में सरहद से बेटे जब घर आते हैं, लिपट तिरंगे में सरहद से बेटे जब घर आते हैं, तब कविता के अक्षर अक्षर में शोले भर जाते हैं। जबकि आप हिंदुस्तान की फौज को देखिए साहब, उनकी वीरता बताता हूं आपको। जबकि उनको संगीनों का बोल बदलना आता है। बैठ जाओ भाई साहब, हाँ नितिन जी बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं जितनी देर मैं काय पाठ करूं, भले आप कुछ ना करें लेकिन 10 मिनट बैठे रहें। एक कवि का और कविता का संबंध होता है। आशीष बैठ जाओ कहीं पे, बिल्कुल बैठ जाओ। लिपट, मैं आपको भारतीय सेना की तरफ ले चल रहा हूं, उनकी शौर्य की बात करना चाहता हूं। जबकि उनको संगीनों का बोल बदलना आता है, जबकि उनको संगीनों का बोल बदलना आता है, अपने दुश्मन का सारा भूगोल बदलना आता है। सतीश भाई सुनिएगा, नई रचना है। जबकि उनको संगीनों का बोल बदलना आता है, अपने दुश्मन का सारा भूगोल बदलना आता है। और हाथ खोल दो सैनिक के तो शक्ति भैरवी जागेगी, ना तो बांस बचेगा कोई, ना ही बांसुरी बाजेगी। तब एक निवेदन करना चाहता हूं, और वो निवेदन दिल्ली से करना चाहता हूं। आदरणीय लोग चले गए, मैं उनकी उपस्थिति में कविता पढ़ना चाहता था जिससे मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। मेरे मित्रों, ये निवेदन दिल्ली से सिर्फ व्यास का नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का है, और खास तौर से हिंदुस्तान की फौज का है। कि नागफनी की बागों में अब फूल खिलाना बंद करो। आलोक शांत रहो। नागफनी की बागों में अब फूल खिलाना बंद करो, आस्तीन के नागों को अब दूध पिलाना बंद करो। नागफनी की बागों में अब फूल खिलाना बंद करो, आस्तीन के नागों को अब दूध पिलाना बंद करो, आस्तीन के नागों को अब दूध पिलाना बंद करो। अपने दुश्मन के खूनी हाथों से, दुश्मन के खूनी हाथों से हाथ मिलाना बंद करो। मनमोहन की भाषा में गीता समझाना बंद करो। जय जिंदाबाद। दुश्मन के खूनी हाथों से हाथ मिलाना बंद करो, दुश्मन के खूनी हाथों से हाथ मिलाना बंद करो। मनमोहन की भाषा में गीता समझाना बंद करो, और भैंस के आगे बीन बजाना बंद करो। दिल्ली वालों, भैंस के आगे बीन बजाना बंद करो। दिल्ली वालों, सरहद पर अब शीश कटाना बंद करो। दिल्ली वालों, भैंस के आगे बीन बजाना बंद करो। दिल्ली वालों, सरहद पर अब शीश कटाना बंद करो। दिल्ली वालों, और बंद करो तुम झूठी मूठी इस विकास की गंगा को। सबसे पहले करो सुरक्षित सरहद और तिरंगा को। क्या बात है। सबसे पहले करो सुरक्षित सरहद और तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। आपको मैं एक यात्रा कराना चाहता हूं। मैं पटेल की रचना तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, आज बहुत उसमें समय नहीं, लगेगा। पटेल की रचना नहीं पढ़ोगे तो कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। आप बताओ, पढ़नी चाहिए कि नहीं? तो हाथ उठा के समर्थन करो जी। मेरे प्यारे मित्रों, ये रचना सुन लीजिए जो मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप कहेंगे उस समय रहेगा, कभी कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो ये रचना जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे मन की रचना है। मेरे मित्रों, आपकी एक यात्रा मेरे साथ होने जा रही है। एक स्थान को हम तीर्थ मानते हैं। ये नौजवान साथियों के हृदय में एक हस्ताक्षर करना चाहता हूं। एक स्थान को हम तीर्थ मानते हैं, वो उस स्थान को जहां पर शहीद तिरंगे में लिपट के आता है,
उस स्थान को हम तीर्थ मानते हैं। अगर आप भी तीर्थ मानते हैं तो एक बार ताली बजा के बताएं और हम आपको यात्रा कराते हैं। दीदी सुनिएगा, भारत माँ के जिन बेटों ने हंसकर खाई गोली है, बेटा लाल शर्ट आपके लिए कविता पढ़ता हूं, आपके लिए कविता पढ़ रहा हूं, सम्मानजनक तरीके से सुनिए और जितनी ऊर्जा दे सकिए दे दीजिए अपने भाई को। ये गर्जना सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गरजेगी बाराबंकी की, लेकिन साथ आपका मिलेगा तब। भारत माँ के जिन बेटों ने हंसकर खाई गोली है, भारत माँ के जिन बेटों ने हंसकर खाई गोली है, उनके बच्चे भूल गए कि कैसे होती होली है। रंग अबीर गुलाल व गुजिया पापड़ तक शर्मिंदा है, बहरी के नापाक इरादे जब तक यहाँ पे जिंदा है। अब उस बूढ़े के दिल से पूछो, अब मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल में कितना दर्द है। उस बूढ़े के दिल से पूछो, उस बूढ़े के दिल से पूछो, कैसी विपदा आई है जिसने अपने बेटे की, अपने हाथों से बेटे की चिता सजाई है। उस बूढ़े के दिल से पूछो कैसी विपदा आई है जिसने अपने हाथों से बेटे की चिता सजाई है। हर शहीद के विधवा की जो अंतस की अभिलाषा है, पूरी कविता की सबसे अच्छी पंक्ति सौंप रहा हूं सतीश भाई, स्वागत है। हर शहीद के विधवा की जो अंतस की अभिलाषा है, उसकी अभिलाषा ही मेरी कविता की परिभाषा है। उसकी अभिलाषा ही मेरी कविता की परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या परिभाषा है, अगली पंक्तियां सुनिएगा। क्या परिभाषा कि सेना को स्वच्छंद बनाओ। अब मैं दावा करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, आप स्वयं कहेंगे आगे की पंक्ति। इसी को कहते कविता बोलती है। सेना को स्वच्छंद बनाओ और इरादे शुद्ध करो। सेना को स्वच्छंद बनाओ और इरादे शुद्ध करो। इस नापाक पड़ोसी से अब आर पार का युद्ध करो। जिंदाबाद। वाह। सेना को स्वच्छंद बनाओ और इरादे शुद्ध करो। इस नापाक पड़ोसी से अब आर पार का युद्ध करो। बिजली, सड़क, सुरक्षा का तो होना बहुत जरूरी है। माननीय हमारे देश के प्रदेश के माननीय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे, बिजली, सड़क, सुरक्षा का तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले उसको देखो जो अपनी कमजोरी है। फिर विकास की गंगा को सागर का ज्वार बना लेना। बुलेट ट्रेन के साथ बैटरी वाली कार बना लेना। और भी जितने हो विकास के वे सारे हथियार चुनो, लेकिन पहले घाटी से आती करुण पुकार सुनो। और क्या पुकार आती है साहब, आप सब देख रहे हैं। जिस घाटी के मार्ग पटे रहते थे सदा प्रसून से, जिस घाटी के मार्ग पटे रहते थे सदा प्रसून से, उस माटी के पथ को कायर लाल कर रहे खून से। जिस घाटी के मार्ग पटे रहते थे सदा प्रसून से, उस माटी के पथ को कायर लाल कर रहे खून से। अमरनाथ की सीढ़ी का हर पत्थर आज करा रहा, लहू से लथपथ जर्रा जर्रा यही आपसे चाह रहा। और आतंकी संगठनों पर अब फिर मैं दावा करने जा रहा हूं। अंतिम पंक्ति मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। इसी को कहते हैं कविता बोलती है। सतीश भाई सुनिए। जी भैया, स्वागत है। आतंकी संगठनों पर अब सीधे बढ़कर घात करो। आतंकी संगठनों पर अब सीधे बढ़कर घात करो। जिस भाषा में समझे दुश्मन उस भाषा में जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकी संगठनों पर अब सीधे बढ़कर घात करो। जिस भाषा में समझे दुश्मन उस भाषा में बात करो। मेरे मित्रों, पटेल का पत्र। हाँ भैया, हाँ स्वागत है जी। दो बंद सुना दीजिए पटेल के पत्र के। एक बार ताली बजा दीजिएगा। वाह, तो एक सब लोग बजा दीजिए। भैया आप बीच में आओ जाओ नहीं, फिर बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बेटा। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ हम ये कह सकते हैं कि जिस रचना ने शिव कुमार व्यास को शिव कुमार व्यास बनाया, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। समय सिर्फ 8 मिनट 7 मिनट लगेगा।
लेकिन इस 7 मिनट में हम एक बार भी नहीं कहेंगे आपसे ताली बजाने के लिए, क्योंकि विशुद्ध कविता पढ़ने जा रहा हूं। अब आपको 1 सेकंड में आपको मैं परिचित कराता हूं, वो रचना क्या है, वो विषय क्या है। हिंदुस्तान का वो विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं जिस पर शायद मेरी जानकारी में जहां तक है अभी किसी कलमकार ने शायद न चलाया हो कलम। अगर आपको नया विषय लगे, हिंदुस्तान को आजादी मिली, 562 रियासतों को एक किया गया, लेकिन पटेल जी ने कैसे किया। इतिहास बताता कोई खून खराबा नहीं हुआ, तो पटेल जी के पास कोई जादू की छड़ी होगी। वो जादू की छड़ी आपके सामने लाता हूं, वो क्या थी उसको दिखाया और रजवाड़ों ने अपने आप को विलय करने के लिए तैयार कर दिया। आइए एक बार ताली बजाएं, मैं कविता पढ़ता हूं। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, 20 से पढ़ता हूं। गोरों ने जब घायल करके, कुछ पंक्तियां छोड़ करके, कुछ समय कम है। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने मां को द्रविड़ देखो संकल्पित पर ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं, ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं, ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर, अरे अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। और कुछ समय के लिए आप लोग रजवाड़े बन जाए साहब, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पटेल जी के इस पत्र में कितनी शक्ति थी। सोचो सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, सोचो जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, बाबा कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। बाबा तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी बाबा, और किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी बाबा। और अयोध्या से चलकर, फिर संभालिएगा साहब बाबा, और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। ओह क्या बात है, क्या कहने। तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। और आज नहीं यदि सुधरे, आज नहीं यदि जागे, आगे भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल्लाह भाग बटेंगे। बहुत अच्छे। और वाह। क्या क्या बटेगा। पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, बाबा। और धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर। जिंदाबाद। और अगर एक न हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। बाबा तब कुछ लोगों को पत्र नहीं, ये शांति दूत संदेश लगा। हाँ। कुछ लोगों को कर्म युक्त ये गीता का उपदेश लगा। बाबा। कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए। हाँ। कुछ हठधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेंगे सैनिक उन्हें कुचल देंगे। जिंदाबाद। सबको हिंद सिंध सामा के चरणों को धोना होगा, प्यार भरे इसके आंचल की छाया में सोना होगा। बहुत बढ़िया। जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल फिर होगा सदा तिरंगा। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। सब हम लोग पत्र पढ़ते हैं, वैसे रजवाड़े भी पत्र पढ़े। पत्र पढ़ने के बाद कुछ चिंतन करने लगे, और वो चिंतन में उनके सामने जो चित्र आते हैं दिमाग के सामने, उसका आनंद लीजिएगा। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते देते थे। बाबा कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे। और साहब अगला प्रयोग तो आपको फिर हाहाकार करने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे। क्या हो? कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते। जिंदाबाद। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा। बाबा किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। हाँ। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया। क्या कहने। और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया।
उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया बाबा। और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। रचना के अंतिम में पहुंच रहा हूं। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया, लेकिन इस लोकतंत्र के संचालन का, इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, रचना के अंत में देश की बड़ी विडंबना गाने जा रहा हूं। अगर मैंने इस विडंबना को गाने की हिम्मत की है तो आपका समर्थन अगर मिलेगा तो शायद इससे बड़ी विडंबना मैं और गा सकूं। स्वागत। अगर आपको लगे कि देश की सबसे बड़ी विडंबना है तो यहां से वहां तक, आगे से पीछे तक सबके हाथ हवा में लहराए। सिर्फ नौजवान साथी जो 4 बैठे उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं बनती, यहां जो लोग बैठे इनकी भी जिम्मेदारी बनती। अगर देश की बड़ी विडंबना हो गई हो तो बड़ी तालियां मिले। स्वागत। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हट धर्मी के कारण ये सदा विशेष रही। बाबा। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। भाई संदीप जी, राकेश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर आपके बैठने की व्यवस्था की गई थी। और रचना के अंतिम बंद पढ़ करके मैं स्थान ले रहा हूं। लेकिन अंत में विदाई उसी प्रकार से हो जैसे अब तक आपने होगी। जो पटेल के शेष बचे हैं कार्य पूर्ण करना होगा। क्या ये संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, आपका संकल्प, पूरे राष्ट्र का संकल्प है। हाँ। जो पटेल के शेष बचे हैं कार्य पूर्ण करना होगा। उनकी चिंतन की धरती पर 4 कदम बढ़ना होगा। बाबा। हमको भारत माता की पीड़ा समूल हरनी होगी। क्या कहने? अभी वह नहीं, अगली पंक्ति पे तो उछल जाओगे। हाँ। हमको भारत माता की पीड़ा समूल हरनी होगी और जो नासूर बना है उसकी शल्य क्रिया करनी होगी। बीच में 2 पंक्तियां आ गई हैं। एक कन्हैया नाम की विचारधारा आ गई। मैं एक किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं तो उस विचारधारा की बात करता हूं जो फिर से पुनः पटेल जी के सपनों को चकनाचूर करने का इरादा बना रखा है। उस विचारधारा को बताना चाहता हूं। ये सुनिए कि इस धोखे में मत रहना। जो देश बांटना चाहते हैं उनको समझाना चाहता हूं। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। यह बाग बांट दी जाएगी। उठा लेना मेरे मित्रों, इस धोखे में मत रहना, यह बाग बांट दी जाएगी और जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जय हो, जिंदाबाद। और अंतिम 2 पंक्तियां, इस धोखे में मत रहना, यह बात बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी हाथ उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कणकण से पटेल पैदा हो। भारत की मिट्टी के कणकण से पटेल पैदा होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल।